हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ UTA प्लेटफॉर्म पर, उद्देश्य द एम्बिशन पर। दोस्तों, आज का बहुत ज़रूरी टॉपिक मैं सोच रहा था कई दिनों से बनाने के लिए। ये टॉपिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग रिवीजन कैसे करें। कुछ लोग तो शहीद हो गए याद करते करते। आप बहुत पढ़ते हैं, आपको आता कुछ नहीं। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। नहीं होता यार मुझसे। पढ़े जा रहे हैं। कुछ पढ़ा तुरंत याद है। हम उसको रिवाइज भी करते हैं। आधे घंटे बाद कुछ चीजें भूल जाएंगे, 2 घंटे बाद कुछ और भूल जाएंगे। किसी टॉपिक का एग्ज़ाम के पहले होने वाला रिवीजन, वो हम लोग किस प्रोसेस से करें कि हमारा बिल्कुल सटीक रिवीजन, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन हो। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी वो उतना बेहतर नहीं कर पाते हैं जितना बेहतर उन्होंने पढ़ाई किया हुआ है। कई ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाता है। सारे साल पूरी पढ़ाई करते हैं, प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है, क्या कमी रह जाती है। आज हम लोग देखेंगे क्या कमी रह जाती है जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाता है। मेरा ये टॉपिक बनाने का केवल एक उद्देश्य था, कोई भी एग्ज़ाम हो, 10th का हो, 12th का हो, या आने वाले यूपी के एग्ज़ाम हो। जैसे अभी हाल ही में आपका 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस का बहुत बड़ा एग्ज़ाम लगा हुआ है। 51 लाख बच्चों ने पेपर फॉर्म भरा हुआ है और इसमें एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कई बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर एक वीडियो आपका, एक टॉपिक आपका कि रिवीजन कैसे किया जाए जिससे हमारा एग्ज़ाम और बेहतर हो सके। मेरा ये वीडियो केवल यूपी पुलिस के बच्चों के लिए नहीं है, कंपटीशन की तैयारी के लिए नहीं है, सभी के लिए, जो भी बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, किसी भी फील्ड के हों। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं कि रिवीजन क्या क्या टिप्स आगे आपको दिखेगा कि हाँ, अगर हम लोग इस तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो हम लोगों को शायद ही ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग देखते हैं कि रिवीजन हम लोगों को बताया तो जाता है कि हम लोगों को रिवीजन करना है और चीज़ों को बेहतर करना है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला जो है आता है आपका कि आप लोग रिवीजन क्यों नहीं कर पा रहे हैं बेहतर। सबसे बड़ा रीज़न है कि आप लोगों को निश्चित है, इस चीज़ की गारंटी बताता हूं कि लास्ट में आपने, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कि लास्ट में आपने YouTube पर या पिछले 5 या 6 वीडियो या 5 या 6 स्ट्रीम्स क्या देखी हैं, बताइए। याद है आपको? नहीं याद होगा। 5 ऐसी कौन सी मूवी है जो आपने YouTube पर, 5 ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपने देखे हुए हैं? दोस्तों, नहीं याद होगा आपको। मेरा केवल कहने का एक ही उद्देश्य है कि आप लोग चीज़ों को देखते हैं और वो माइंड से स्प्लिट कर जाता है। क्या ऐसा रीज़न है? आइए समझते हैं। जैसे हम लोग, अगर कोई भी टॉपिक है, एग्ज़ाम अगर हम लोगों को सिर्फ 2 दिन 3 दिन का समय अगर हम लोग रिवीजन में प्रॉपर दे देते हैं तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। केवल आप टिप्स देखिए। हम लोग सबसे पहली कमी करते हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोई भी चीज़ नहीं पढ़ते हैं। पूरे साल जो पढ़ाई किया उसमें क्या क्या कमी करते हैं वो भी आपको जो है समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बेटा, हम लोग जो कमी करते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई को नहीं करते हैं। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करेंगे कभी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। स्ट्रेटजी हम लोग जब बनाते हैं इसमें कि हम लोगों को स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करना चाहिए। एक लाइन में, मतलब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक लाइन जितना मर्जी हो उतना जो है आप पढ़ लीजिए इसको, एक लाइन में। अब आपको जो है सोचना पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, और एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाते हैं हम लोग, लेकिन वो कुछ भी याद आपको नहीं रहता है। 1 से 2 घंटे, देखिए लिखा हुआ है। हम लोग इसको जो है अपनी साइंटिफिक मेथड क्या है बताइए आप रिवीजन का। केवल साइंटिफिक मेथड हम इसको बोलेंगे कि हम लोग रिवीजन करने बैठे हैं और हम लोगों को कितना पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, किसी को नहीं पता है। मेरा ऐसा ओपिनियन है और ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी काम को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा समय निकाल के करेंगे तो आपका वो काम ज़्यादा बेहतर होगा।
इसको एक हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम लोग प्रतिदिन कोई बच्चा जिस तरीके से वो खाना खा रहा है, खाना खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, और आगे चल के देखेंगे कि काफ़ी वेट बढ़ा लिया वो अपना। जिम ट्रेनर के पास गया, जिम ट्रेनर सोचता है कि एक ही दिन में अगर हम इसका वजन कम कर देंगे तो इम्पॉसिबल है। सेम अगर हम लोग उसको अपनी पढ़ाई से जोड़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। क्या बेहतर होगा, क्या अच्छा रहेगा? जिम गए, एक ही दिन में पूरा वर्कआउट करके 3 दिन में अगर पूरा वर्कआउट किया तो क्या पॉसिबल है कि 4 से 5 दिन में आपका 20 kg वेट कम हो जाएगा? कभी नहीं होगा। अगर हम लोग प्रतिदिन 10 से 15 मिनट 20 मिनट्स अगर समय देते हैं तो शायद हम लोगों को वो ज़्यादा लाभदायक होगा। कई ऐसे बच्चों से मैंने बात किया, कई ऐसे टीचर्स से बात किया, कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स से बात किया। उन्होंने अपना ओपिनियन, सारे लोगों ने यही ओपिनियन दिया कि अगर प्रतिदिन हम लोग 15 से 20 मिनट अगर किसी चीज़ में देते हैं, पढ़ाई में देते हैं, तो शायद वो हम लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। बहुत ज़्यादा बल्क में मटेरियल पढ़ना कभी नहीं याद कर पाएंगे, पूरी ज़िंदगी लगा दीजिए। प्रतिदिन आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आप अपने नोट्स, अपने वीडियोस, अपने सिलेबस, इसको आप 10 से 15 मिनट अगर डेली रूटीन में देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपको एग्ज़ाम के टाइम पे वो चीज़ लर्न करना। नंबर 2 बेटे, अगर हम लोग इसी तरीके से करेंगे ना तो आपको जो है बहुत ज़्यादा वो चीज़ें जो है करने वाली हैं। रिवीजन करने में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या कमी आ रही है, हम लोग 3 कमियां कर रहे हैं। क्या क्या है ये? रिवीजन करते समय, रिवीजन को हम लोगों ने कभी इंटरेस्टेड नहीं बनाया। क्यों नहीं इंटरेस्टेड बनाया? क्योंकि हम लोगों ने सबसे सुना है रिवीजन करते समय आपको नींद बहुत आएगी, रिवीजन करते समय उसका टाइम नहीं पता चलता है, रिवीजन का टाइम नहीं निकाल पा रहे हम लोग कि क्या रिवीजन है, थोड़ी देर में कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा कि पता ही नहीं है कि उसका रिवीजन किया कैसे जाए, नोट्स से करना है या लेक्चर से करना है या अपने वीडियोस से करना है। और सबसे ज़्यादा कि पता ही नहीं चलता है कि रिवीजन किस चीज़ का करें। कोर्स ही ख़त्म नहीं हुआ है, सब लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है कि हमारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, हम लोग रिवीजन करें तो किस चीज़ का करें। आगे वीडियो में आपको एक एक आपके पॉइंट क्लियर होते चले जाएंगे। पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, एक एक पॉइंट अगर क्लियर होता है तो आप मानिएगा कि हाँ, आज मुझको पूरा मेथड बताया गया है कि रिवीजन को कैसे कंप्लीट किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि मेन हम लोग तो यही देख रहे हैं ना कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम लोगों का रिवीजन है, कैसे इसको पूरा किया जाए। सेम वही स्टोरी इसमें एक मैंने इसको टॉपिक को जोड़ा हुआ था कि अगर गांव के भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, जो विलेज से जुड़े हुए हैं वो बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको खेत से बहुत अच्छा समझ में आएगा। खेत में उनके पिताजी, उनके घर के लोग जब जो है कोई फसल आती है ना, तो वो ये नहीं होता है कि एक दिन में ही वो पूरा कटाई कर लें, एक दिन में ही पूरा बुआई कर लें या एक दिन में ही पूरा जुताई कर लें। उसके लिए घर के सारे सदस्य, इवन मैंने देखा है खेतों में बच्चे तक उस काम को प्रतिदिन करने जाते हैं जब तक कि वो फसल कंप्लीट ना कर लें। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि प्रतिदिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल बताने का सिर्फ इतना मेरा है कि रिवीजन आपको क्या करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा। अगर डेली नहीं करेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं आप क्वालिफाई कर पाएंगे। प्रतिदिन आपको रिवीजन करना है। अगर आप प्रतिदिन रिवीजन करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरा जो है रिवीजन अच्छा चल रहा है और मैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई को कर पा रहा हूँ। रिवीजन करने के भी बहुत से टिप्स हैं। शॉर्ट टाइम रिवीजन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपने शॉर्ट टाइम रिवीजन सीख लिया ना, ये पूरा की पॉइंट्स है आपके जो है इस टॉपिक का। शॉर्ट टाइम रिवीजन का मतलब आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जिस दिन सर ने पढ़ाया
कोई भी टीचर हो, अगर इम्पोर्टेंस कुछ होता है ना तो बच्चों को बता देता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार मार्किंग कर लीजिए, आप बिल्कुल भी मत भूलिए ये करना। अगर सर ने बोला है तो आप उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे, उस लाइन पे अंडरलाइन जरूर करिए। ये वन लाइनर बनाने का मतलब यही होता है कि एग्जाम के समय जब आप पेज पलटोगे ना, अगर आपने की पॉइंट्स इनको पढ़ लिया तो समझिए ये आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगे। जब भी आप कोई चीज़ पढ़िए, आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप उसको अंडरलाइन करते जाइए। इस प्रोसेस को बोलते हैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस। और एक चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि 10 मिनट्स, ये 10 मिनट्स आपको ना बहुत लाभदायक होने वाले हैं। आज आपने कोई चीज पढ़ा है, रात में सोते समय अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले उन टॉपिक्स के देखिए और उसमें इंपॉर्टेंट पे आप अपना अंडरलाइन कर लीजिए। आपको ये इतना लाभदायक होगा कि शायद बच्चों आने वाले ये जो 2 दिन अभी एग्जाम के बचे हुए हैं आपको बहुत लाभ हो जाए। यूपी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। इस वीडियो को आप इतना देख लीजिएगा एक बार में कि आपको रिवीजन के संबंध में कोई भी डाउट ना रह जाए। ऐसा नहीं है कि आप जो है पढ़ने में अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ में नहीं पढ़ रहे हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सबको लगता है कि अब देखिए साफ साफ स्लाइड में कि रिवीजन बोरिंग, क्यों बोरिंग हो रहा है? क्योंकि हम लोग अधिकतर मैंने देखा है बच्चे क्या है, लेट कर पढ़ाई करेंगे, बात करते करते पढ़ाई करेंगे, मोबाइल में बिजी रहकर पढ़ाई करेंगे, कभी रिवीजन नहीं हो पाएगा। अगर आपने अपने गोल क्लियर नहीं रखे हैं, पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया है, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बच्चों ये एज, अगर इस एज में आपने केवल प्रतिदिन 10 से 15 मिनट अपने रिवीजन को दिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको आपकी न्यू से, आपकी स्टडी से हिला पाए। इसको सीरियसली लीजिए, मजाक मत समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं अभी बोल रहा था आपसे 1 to 1 अगर टॉपिक लेंगे, मेहनत करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, साफ साफ। लेकिन क्या है कि हम लोग उस चीज में अपना समय नहीं दे रहे हैं, हम लोग अन्य चीजों में समय देते हैं और लास्ट टाइम में सोचते हैं कि सब कुछ हल हो जाएगा। कभी नहीं होगा। आप 1 to 1 वन लाइनर, कोई भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही ना, आप उसको तुरंत पढ़िए। पढ़ने के बाद आप उसको एनालिसिस करिए और वन लाइनर में उसको क्वेश्चन बना लीजिए। सपोज दैट कोई बहुत लेंदी उसका है क्वेश्चन, अब आपको इसको वन लाइनर बनाना है तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो उसी के पास में ही आपको लिख लेना चाहिए, पॉइंट पॉइंट करके। टॉपिक है और आपको अगर इसका कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अपना अंडरलाइन भी करते जाइए। हो ही नहीं सकता कि आप जिस समय रिवीजन करेंगे, इन चीजों को देखेंगे, आपको टॉपिक तुरंत क्लियर हो जाएगा, ये वादा है मेरा। और आगे देखते हैं हम लोग स्लाइड में। कभी कभी ऐसा आता है बहुत कुछ पढ़ते हैं और आता कुछ भी नहीं है, कम पढ़ते हैं बहुत कुछ आ जाता है। सिर्फ इसका एक ही कहने का मतलब है इस स्लाइड में कि 2 अप्रोच होती हैं हम लोगों के पास, पासिंग अप्रोच एंड शॉर्टली अप्रोच। अभी मैं इस चीज के बारे में आपसे बात कर रहा था। ये चीज कब आएगी? जब आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड आप पढ़ेंगे तो आपकी ये अप्रोच बहुत काम आने वाली है। अंडरलाइन करना मत भूलिए, इंपॉर्टेंट्स को अंडरलाइन, ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। शॉर्टली अप्रोच, किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले आप अंडरलाइन करते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं, आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा देने वाली है। क्या होता है अक्सर कि चीज़ों को जब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और सोचते हैं कि हमारा रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, अपने मन से कभी कोई चीज़ नहीं होती है। आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना होगा, अपने गोल को समझना होगा, उसके बाद आपको सब आसान लगेगा। और टॉपर्स जो पढ़ते हैं ना, सिर्फ यही अंतर है नॉर्मल बच्चे के पढ़ने में और टॉपर्स के पढ़ने में। मैं IITian से भी मिला, जिन बच्चों ने IIT का एग्ज़ाम 1 टाइम में क्वालिफाई किया, UPSC के एग्ज़ाम कई ऐसे मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने 1 टाइम में क्वालिफाई किया। क्या? उनका पढ़ने का तरीका ही यही था बच्चों।
यही तरीका था पढ़ने का और इसी तरीके से उन्होंने जो है इस एग्ज़ाम को पूरी तरीके से क्वालिफाई किया। केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड पढ़ाई। रिवीजन अगर शॉर्ट टर्म टेक्नोलॉजी अपनाएंगे तो रिवीजन आपको बहुत आसान लगेगा। चीज़ों को जो पढ़ाई जाए उनको आप अंडरलाइन करिए, ब्रैकेट्स में करिए, प्रतिदिन 10 से 15 मिनट समय दीजिए, आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। देखिए, मैं लास्ट में बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। कई बच्चे बोलते हैं कि संघर्ष बहुत है पढ़ाई में। बच्चों, संघर्ष तो है पढ़ाई में, लाइफ में, लेकिन आपको ना संघर्ष अगर आप अपना देखेंगे तो बहुत आपको कम लगेगा। आप दूसरों को देखेंगे ना, मैं लास्ट वीडियो में दिखाया था कि बहुत बुरी कंडीशन में भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन में, गरीबी में लोग पढ़ाई कर रहे हैं। भगवान ने आपको अगर मौका दिया है उसको भुना लीजिए। 10th के 12th के बच्चे, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे हों, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या हमारे यूपी लेवल के एग्ज़ाम हों, अगर आपको भगवान ने मौका दिया है, एज दिया हुआ है, आप उसको भुना लीजिए, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये समय मिलता है, बहुत कम लोगों को। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि रिवीजन को बहुत सीरियसली करिए, जो प्रोसेस बताया है उससे करिए, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने की जितनी आग लगे हुए उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी ही धार लगे हुए उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसे बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोच रहा सरल होगा, कुछ ज़्यादा लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बच्चों, मेरा केवल एक ही उद्देश्य है आपको ये रिवीजन टॉपिक समझाने का, कि आप किसी भी तरीके से अपने शॉर्ट टर्म रिवीजन पॉलिसी को अपनाइए। अंडरलाइंस को थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट्स पे अंडरलाइन लगाते हुए चलिए। आप जो टॉपिक अच्छा लग रहा है उस पर मार्किंग करिए और आप अपने एग्ज़ाम के टाइम पे उन चीज़ों को जब दोहराएंगे ना तो 48 से 72 घंटे ही पर्याप्त है रिवीजन के लिए। टॉपिक कोई भी हो। बच्चों के कई क्वेश्चन आए कि सर मैथमेटिक्स केवल प्रैक्टिस मांगती है, इंग्लिश केवल प्रैक्टिस मांगती है, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड पाने के लिए 10 से 15 मिनट डेली समय देना पड़ेगा, तभी तो आप अलग हो पाएंगे ना भीड़ से। सारी भीड़ एक तरीके की पढ़ेगी तो कुछ ही बच्चे तो सेलेक्ट होकर निकलते हैं। ये वही बच्चे हैं जो अपने रिवीजन को बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जो चीज़ें बताई जा रही हैं इन्हीं चीज़ों पर जो है आप अमल रखिए और इस रिवीजन टेक्नोलॉजी को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। शायद ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एंड यूपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको बेहतर लगा हो कि सर आपने बहुत अच्छा बताया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं बीच बीच में इसी तरीके के कुछ न कुछ टॉपिक आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।